हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मुस्कुराते होंगे। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी लेके आई हूँ, जो मैंने जब सुनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि भगवान पे कितना भरोसा होना चाहिए और अपनी किस्मत पे कितना भरोसा होना चाहिए। जो लोग दुखी रहते हैं, फ्यूचर का सोचते हैं, भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं, ये कहानी खासकर उनके लिए है। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार एक व्यापारी था। वो मार्केट जाता है फ्रूट्स और सब्जियां खरीदने। वहाँ वो सामने देखता है, जब जाता है वहाँ देखता है कि एक रेहड़ी लगी हुई है फ्रूट्स की। लेकिन वो जो ठेला लगा हुआ है उस पे कोई भी था ही नहीं, कोई भी सेलर नहीं था, कोई बेच नहीं रहा था। वो ऐसे ही लगी हुई थी। ओनली उस पे फ्रूट्स ही फ्रूट्स लगे हुए थे, सब कुछ, सब डले हुए थे। जब वो सामने गया उसने ढूंढा बहुत कि भैया ये रेहड़ी किसकी है, ये ठेला किसका है। लेकिन किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते 2 मिनट के बाद उसने क्या देखा कि उस रेहड़ी पे, उस ठेले पे एक पर्ची लिखी थी, चिपकी हुई थी वो एक्चुअली। तो वो उस पर्ची के अंदर क्या लिखा हुआ था, बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी, ये सुनने जैसी बात है। उस पे लिखा हुआ था कि भैया जितना भी आप सामान लेंगे, अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, तौलिए, उसका पैसा यहाँ पे रेट चार्ट दिया हुआ है, पैसे लिखे हुए हैं, रेट लिखा हुआ है। मेज़रमेंट के हिसाब से उतने पैसे आप डब्बे में डाल दीजिए और अपने फ्रूट्स ले लीजिए। कभी सुना है ऐसा कभी होता है? इतना विश्वास। उसने सोचा पता नहीं ये क्या चीज़ है, पर उसने देखा कि वहाँ पे वाकई में डब्बे में पैसे रखे थे। उसको भी जितना चाहिए था, सपोज़ 2 किलो अनार चाहिए थे, एप्पल्स चाहिए थे, लेके और उसका जितना पेमेंट हुआ उसने उस डब्बे के अंदर रख दिया। लेकिन उसको माइंड में ये बात चल रही थी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ये किया क्यों है किसी ने। किसी की क्या मजबूरी होगी जो वो अपने काम पे तक नहीं आ पा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है जो वहाँ पे ठेला उसने ऐसे ही लगा दिया है। उसको इतना विश्वास है कि कोई भी इस ठेले से ज़्यादा नहीं लेगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा, एक सामान भी नहीं लेगा। इतने विश्वास पे वो वहाँ पे रख के गया है, वो भी आज के ज़माने में। सोचते सोचते वो चला गया घर। उसके माइंड में लेकिन ये बात चल ही रही थी। नेक्स्ट डे पे जब वो रात को निकल रहा था तो वही रेहड़ी वाला उससे टकरा गया। वो पर्ची देख के समझ गया कि ये तो वही ठेला है, ये तो वही रेहड़ी है जहाँ से मैंने कल फ्रूट्स ख़रीदे थे। इसने उसको आवाज़ लगाई, भैया भैया रुको। वो भैया इसको बोलने लगा कि भैया जी हमारे सब फ्रूट्स ख़त्म हो चुके हैं, अब कल फ्रेश फ्रूट्स आएंगे तब आप ख़रीदिएगा मेरे से। इसने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं वो तो, लेकिन मैं ना आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर कोई बात चल रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, उसको बहुत ज़्यादा अंदर में ये था कि ऐसा क्यों किया इसने आखिर। तो उसने पूछा कि भैया एक बात बताइए, आप अपने ठेले को वहाँ पे छोड़ के, अपनी रेहड़ी को वहाँ पे छोड़ के अकेले किसी के डर के बिना क्यों चले गए? क्या आप ऐसे रोज़ करते हैं? तब भैया ने बताया कि ये एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी भी है और मेरी माँ की सिखाई हुई बात है। ये जो बात थी उसकी माँ ने सिखाई थी और वो शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जो हमको भी सीखनी चाहिए। इसने बताया कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरी वाइफ़, मेरे बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो इसीलिए मेरे को हर टाइम उनके पास रहना पड़ता है।
पर मैं अगर उनके पास रहता हूँ तो पैसे कौन कमाए, पैसे नहीं आएंगे तो दवाइयाँ कैसे आएंगी उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, घर का खाना कैसे बनेगा। इसलिए मेरे को ये रेहड़ी लगानी पड़ती है। तब उसने बोला अगर लगानी ही पड़ती है तो उस पर बैठो भी, बिज़नेस करो। पर उसकी माँ के पास बैठने के लिए तो कोई था ही नहीं। तो उसने क्या बताया कि एक बार जब शुरुआत हुई थी, इसके यहाँ उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी, तब उसकी मम्मी ने क्या समझाया उनकी माँ ने क्या समझाया था कि बेटा तुम ये रेहड़ी वहाँ पे लगाओ, मार्केट में लगाओ, वहाँ पे ये पर्चा चिपकाओ कि इतना सामान इतने मेज़रमेंट का आप लीजिए, ये रेट लिस्ट है, आप उसके हिसाब से रेट लिख के पैसे निकाल के आप इस डब्बे में डाल दीजिए। और भगवान पे इतना विश्वास रखो कि कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, ना तुम्हारा सामान ले जाएगा और ना एक पैसा ले जाएगा, ना एक पैसा कम रख के जाएगा, पानक ज़्यादा ही रख के जाएगा। इसने बोला कोई ऑप्शन तो था नहीं, इसीलिए इसने वो किया, सेम बात की। इसीलिए वो वहाँ पे रेहड़ी लगाता है, खुद खड़ा भी नहीं होता है। रात को सुबह को लगा के आता है, शाम को वापस लेके आता है। बोला भैया जी इससे पता है मेरे को क्या हुआ, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कोई लेके तो नहीं जाता है, उल्टा दे के ही जाता है। ये मैसेज पढ़ के कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, हर कोई कभी कुछ रख के जाता है, कभी पैसे ज़्यादा दे के जाता है, कभी कुछ करता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक डॉक्टर, उन्होंने खुद से पर्ची में अपना नंबर लिख के और वहाँ पे छोड़ दिया कि अगर आपकी माँ की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो, दिखाने की ज़रूरत हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मेरे पास आ सकते हैं। बताइए, इंसानियत आज भी ज़िंदा है, ह्यूमैनिटी है, आज भी उसके पास, उसको इतना विश्वास है और दूसरे लोगों को उस पर विश्वास है कि वो फ्रूट्स अच्छे देगा, लोगों के पैसे नहीं खाएगा। और लोगों को क्या विश्वास है कि हम यहाँ पे पैसे अच्छे से रख के जाएंगे, प्रॉपरली पड़े रहेंगे। इसीलिए वो बंदा हमेशा रेहड़ी वहाँ लगाता था, खुद नहीं रहता था। भगवान ने उसको दोनों काम किए, लेकिन कैसे? उसकी माँ के विश्वास के कारण, क्योंकि उसकी माँ को भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसने ये बात समझाई और विश्वास काम कर गया। बोला एक बार तो ऐसा हुआ कि एक छोटा सा बच्चा माँ के खाने के लिए पुलाव तक रख के गया था। सोचिए, मतलब हर कोई देखिए आजकल हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है। इसीलिए हमको कल की चिंता नहीं करनी चाहिए और हेल्पफुल बनना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो भगवान हमारी ईमानदारी से हर चीज़ पॉसिबल कर देंगे। है ना बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी बात। ये एक सच्ची बात है, सच्ची घटना है। जिसने मेरे को सुनाई उसने ये सच्ची घटना सुनाई थी, इसीलिए ये घटना मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सच्ची बात है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो भगवान करेगा, और हम अगर विश्वास नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, होने वाली बात भी नहीं होगी। और अगर विश्वास रखेंगे कि प्रभु हमारे साथ है, वो भगवान हमारे साथ है, वो हमारा बुरा होने ही नहीं देगा। वो पीछे से कैसे हमको धक्का लगाता है आगे बढ़ने के लिए, और आगे से कैसे रोक देता है मुसीबत आने के टाइम, ये तभी पता चलेगा जब आप उस पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। जब बिल्कुल आप उस पर आँख बंद करके विश्वास रखेंगे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, और जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है, तब आपको लगेगा कि हाँ सच्ची बात है। हाँ, बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ हमारी अपोज़िट होती हैं, हमको लगता है कि नहीं ये गलत है, हमारे साथ भगवान ने बहुत गलत किया है, दूसरे लोग बहुत सुखी हैं। लेकिन उस टाइम हमको याद रखना चाहिए, हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब है। ये दुनिया है ही इसीलिए, बनी ही इसीलिए है। जो हमारा बच्चा बन के आता है, जो हमारे माँ बाप बन के आते हैं, जो हमारे इन-लॉज़ होते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, नेबर्स होते हैं, सब हमको किस लिए मिलते हैं? क्योंकि उनसे हमारा पिछले जन्म का कर्मों का हिसाब बाकी रहता है, हमारी प्रारब्ध बाकी रहती है उनके साथ, तभी तो हम उधर पहुँचते हैं। जैसे बोला जाता है ना, जहाँ हमारा दाना पानी लिखा है वहाँ पहुँचेंगे, जहाँ हमारी मौत लिखी है वहाँ पहुँचेंगे। तो ये सब बातें
तब समझ में आएंगी जब आप उस भगवान पे पूरा विश्वास रखेंगे कि हाँ वो है, जैसे हवा है, जैसे हर चीज़ है, वैसे वाकई में भगवान है, जिस पे विश्वास करके ये दुनिया चल रही है। आज हमको दुख आता है तो हम याद करते हैं, और सुख आता है तो भूल जाते हैं। नहीं, दुख आए तो सब्र करो, और सुख आए तो शुक्र करो कि मालिक एटलीस्ट तुमने मेरी इतनी मदद की। या सब्र करो कि ये दिन भी बीत जाएंगे, क्योंकि हर दिन बीतने वाला है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है, कोई भी वक्त ऐसा नहीं है, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जो कि ना बदले, क्योंकि ये दुनिया ही बदलने वाली है, परिवर्तनशील है। हमेशा हर वक्त जो आया है जाएगा, हर चीज़ तय है, लेकिन हमको अपना कर्म सही करना है। कभी किसी की बुराई नहीं करनी है, कभी किसी को धोखा नहीं देना है। हमेशा सबका अच्छा करना है, सबका भला करना है, और यही चीज़ दूसरों को सिखानी है, क्योंकि जो खुद सही चलता है ना, दूसरे उसकी बात मानते हैं। हमको अगर हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट किसी के बुरे वक्त में काम आ सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसको प्यार दे सकते हैं। एटलीस्ट हम वो तो कर ही सकते हैं ना। पैसों की मदद मत कीजिए, पर कम से कम थोड़ा सा वक्त दीजिए। उसमें भी सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फाइड रहता है। हमेशा सबकी हेल्प कीजिए। वो हेल्प आपको किस दिन किस रूप में काम आएगी ये आपको खुद नहीं पता है, पर वो आएगी। लौटता है, जो जाएगा वो लौटेगा। जो आप दोगे वो मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे। ये सच्ची बात है, रियल चीज़ें हैं। आप आज़मा के देखिए, ये सब बातें आज़माइए, तब आपको समझ में आएगा कि रियलिटी है। मैंने आज़माया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तभी आज मैं इन सब बातों को बोल पा रही हूँ। हमारे गुरु ने जो सिखाया, जो बताया, मैं वो आपको बताती हूँ। उन्होंने हमेशा सबकी हेल्प करना, सबको माफ़ करना, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना सिखाया है। मूर्ख मत बनिए, भले आप स्वाभिमान में मत रहिए, एकदम ऐसे बिल्कुल प्राउड में मत चलिए। अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा नहीं कि आपसे कोई बिल्कुल काम करवाता जाए, वो भी नहीं बनना है। हमको मूर्ख नहीं बनना है, हेल्पफुल बनना है, बट बुद्धिमान रहना है, समझे? ऐसे नहीं कोई आपको बस केवल यूज़ करता जाए। क्यों यूज़ करे? हम कोई चीज़ थोड़ी ना है। नहीं, यूज़फुल बनेंगे, लेकिन एक लिमिट तक अपने दिमाग से चलेंगे। हम अभिमान नहीं रखेंगे, लेकिन स्वाभिमान ज़रूर रखेंगे। हमारे को कोई दुख ना पहुंचा जाए, हमारे भगवान को कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि हमारे अंदर भी तो भगवान ही बैठा है ना। जो मेरी फीलिंग्स हैं वो भी कहाँ से हैं? भगवान ही देता है। इसीलिए भले आप प्राउड मत रखिए, भले आप अभिमान मत कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मत खोइए, उसको मत खोने दीजिएगा कभी भी। हेल्पफुल बनिए, ईमानदार बनिए, और भी जितना आप जितना हो सके भगवान से जुड़िए, क्योंकि वही पीस है। मेडिटेशन क्या है? आज हर जगह पे योगा हो रहा है, मेडिटेशन हो रहा है, क्या है? इनर पीस है ना, ये वही तो है। अब आँख बंद करके 5 मिनट उस भगवान से जुड़ेंगे और पूछेंगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा, साथ साथ आपको खुशी भी मिलेगी। आपको खुद ही पता चलेगा कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है डिलेमा। लोग डिलेमा में बैठे हुए हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं, ये सही है कि नहीं। सही गलत का तो किसी को पता नहीं है। आप अंदर बैठिए, शांति से बैठिए। जैसे आप शांति से बैठेंगे, मेडिटेट करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप जुड़ रहे हैं उस भगवान से। वो आपको खुद ही अंदर से प्रेरणा देगा, क्योंकि वो कहीं और किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है। वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। कण कण में क्यों बोलते हैं। इसीलिए किसी को भी मत दुखाइए, किसी को भी प्रॉब्लम मत दीजिए। हमेशा खुश रहिए और
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जो हंसता है वो हमेशा खुश रहता है, आनंद में रहता है। हमेशा आनंद में रहिए, ठीक है। थैंक यू।